हाय फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एसी जो है इन्वर्टर, डीसी इन्वर्टर हो या कोई भी फ्लैट यूनिट हो तो उसको क्लीन कैसे करते होते हैं। हालांकि ये जो मेरे पास एसी है ये ओरिएंट का है और ये डीसी इन्वर्टर है, ये ऑटो क्लीन भी है इसमें, लेकिन फिर भी ब्लोअर जो है उसको क्लीन करना पड़ता है। और ये देखें, ये ब्लोअर को क्लीन करने के लिए इसके आगे जो डायरेक्शन चेंज करने वाली पट्टी है ये खुल जाती है। इसके सेंटर में दो प्लास्टिक के लॉक हैं। इसको अगर आप टेस्टर की मदद से रिमूव करेंगे तो ये आसानी से, इसके जहाँ मेरा हाथ है यहाँ पे दो लॉक है, तो ये आगे से मैंने इसकी जो डायरेक्शन की प्लेट है वो उतार ली है। और देखा, आप देख रहे हैं कि इसका जो ब्लोअर है हवा के लिए कंपनी ने दे रखा है, ये बहुत ही काफ़ी लंबाई में है। ये छोटा सा ब्लोअर नहीं है, काफ़ी बड़ा ब्लोअर है और इसके कई पोर्शन हैं। ऑलमोस्ट ये 3 फुट की लंबाई पे मुश्तमिल है। और इसको साफ़ करने के लिए ये वैक्यूम क्लीनर जो है सबसे बेस्ट है। ये वैक्यूम क्लीनर जो है इसमें सारे ऑप्शन हैं। आप तंग से तंग जो जगह है वैक्यूम करने के लिए, आप वहाँ से भी इसकी पाइप के साथ क्लीन कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ये एक हाथ से मैं ब्लोअर को मूव कर रहा हूँ और दूसरे हाथ से वैक्यूम जो है उसके साथ क्लीन कर रहा हूँ। इसके ब्लोअर के जो जितनी भी हवा देने के लिए इसके बने हुए हैं स्लाइड्स बने हुए हैं, तो ये इसको क्लीन करना ज़रूरी होता है। हालांकि ये मैंने ऑटो क्लीन किया भी है, लेकिन ऑटो क्लीन पे एवेपोरेटर तो 100% साफ़ हो जाता है। एवेपोरेशन कोयल जो है वो तो 100% साफ़ हो जाता है, लेकिन ये जो ब्लोअर है इसकी हवा फिर भी कम ही रहती है। तो बेसिकली इसको वैक्यूम क्लीनर के साथ या पानी से धो कर ही, अगर प्रेशर पंप हो तो उससे, लेकिन उसके लिए ये है कि काफ़ी कुछ खोलना पड़ता है। पूरा खोल के इसके ऊपर फिर पहले सेफ्टी करनी पड़ती है ताकि इसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पानी वगैरह ना जाए। लेकिन जैसे ये अभी मेरे पास ब्लोअर है तो इसमें कोई ख़तरा नहीं है, यूँ का तूँ हर चीज़ लगी हुई है। खाली मैंने ये एयर डायरेक्शन प्लेट खोली है और ये ब्लोअर जो है ये, तो ये रिचार्जेबल ब्लोअर जो है तकरीबन आलमोस्ट 40 मिनट ये चल जाता है, बल्कि 1 घंटा ही लगा लें। 1 घंटा तकरीबन जो है आप बआसानी ये एक दफ़ा चार्ज करने से काम करता है। अब जैसा आप देख रहे हैं, इसको मैंने अभी साफ़ किया है। ये तकरीबन 2 ही साइड रह गई हैं, ये भी क्लीन हो जाएंगी। तो इसको क्लीन करने के बाद अभी मैं आपको ये भी चेक करा दूंगा इसका जो थ्रो है वो कैसे है और वो कितना एफिशिएंट हुआ है। क्योंकि अगर ये क्लीन ना किया जाए तो ब्लोअर ऐसे ही लगता है जैसे चोक होया हुआ है एसी। कभी स्पीड हाई हो जाती है, कभी स्पीड लो हो जाती है। तो अब दूसरा ये है कि ये इकोनॉमी मोड में भी इतनी जल्दी नहीं जाता। क्यों? जब तक एयर ब्लोअर जो है वो अच्छे तरीके से हवा को थ्रो नहीं करेगा तो रूम टेम्परेचर लो नहीं आएगा। तो जब तक रूम टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा कम दर्जा हरारत पे, तो तब तक ये इकोनॉमी मोड में नहीं जाएगा। तो इसलिए इसकी एक चीज़ दूसरी चीज़ से मुंसलिक है कि जब तक टेम्परेचर जो है वो कम नहीं होना तो ये एसी जो है इकोनॉमी मोड में कभी भी नहीं जाएगा। तो अभी जैसा आप देख रहे हैं, इसको मैंने अभी क्लीन कर दिया ऑलमोस्ट। थोड़ी बहुत इसमें मट्टी रह रही है, लेकिन ये मट्टी से भरा हुआ था। और मेरा ख्याल में हर 6 महीने के बाद तो लाजमी साफ़ करना चाहिए। अगर 6 महीने में नहीं तो कम अज़ कम हर सीज़न स्टार्ट होने से पहले इसको साफ़ कर लेना चाहिए। तो देखिए, ये बिल्कुल अभी क्लियर हो गया है। पहले ये मिट्टी से भरा पड़ा था और हवा का दबाव भी नहीं था। ये इसकी एयर डायरेक्शन प्लेट है। एयर डायरेक्शन प्लेट ये देख रहे हैं आप, सेंटर में 2 इसके लॉक लगे हुए हैं और ये बआसानी रिमूव हो जाते हैं। इसको भी क्लीन कर लेना है ताकि इसके ऊपर जितनी भी डस्ट वगैरह है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि इसके ऊपर भी डस्ट होगी तो वो भी मसला बनता है, क्योंकि उसमें हवा का थ्रो जो है उसमें रुकावट का सबब बनती है। तो देखें, ये बिल्कुल मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है, क्योंकि ये मेरे पास जो वैक्यूम क्लीनर है बड़ा एफिशिएंट है। तो ये देखें, इसके साथ अब बिल्कुल इसके ऊपर कोई मैल नहीं रह गई। ये मैंने अभी क्लीन करके फिट कर दिया है। अभी चला के देखते हैं कि इसके हवा का थ्रो ठीक हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि पहले
ये सॉरी, पहले ये इसमें हवा का ब्लोअर का शोर आता था और कभी स्पीड कम करता था, कभी ज़्यादा कर लेता था। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक शेयर कर सकूं। थैंक यू।